हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th होम साइंस की सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बुखार के दौरान शरीर के तापमान में प्रत्येक 18% की वृद्धि के साथ बेसल मेटाबॉलिक दर में परिवर्तन होता है, यानी BMR में कितना परिवर्तन होता है। ये होता है 7% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 15 साल की लड़की के लिए अनुशंसित आहार भत्ता ICMR 2010 है। ये है 27 मिलीग्राम पर डे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उच्च रक्तचाप के GNC7 वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के लिए कट ऑफ है। यह कट ऑफ रखी गई है ऑप्शन नंबर 4, SPP ग्रेटर दैन 120, DBP ग्रेटर दैन 80। SPP होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और DBP होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक प्रबंधकीय ग्रिड में पैमाना इंगित करता है। एक प्रबंधकीय ग्रिड में पैमाना इंगित करता है स्वीकृति और अनुमोदन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसी व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक हिस्सा है। यह हिस्सा होता है संज्ञानात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लचीला बच्चा वह होता है जो उन परिस्थितियों से पीछे हट जाता है जो दूसरों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में से कौन सी कढ़ाई की सिलाई नहीं है, यानी कौन सा कढ़ाई का प्रकार नहीं है। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दबका। फंदा, मेहंदी और मुर्री ये कढ़ाई के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंधन का सिद्धांत है कि संघ में ताकत है को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एस्प्रिट डी कॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9, लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को एर्गोनोमिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में कार्यरत महिलाओं की अधिकतम संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र का हिस्सा है। यह अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आ जाएगा, शोधकर्ता शिशु आहार प्रथाओं पर महिला साक्षरता के संबंध का परीक्षण करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा महत्व परीक्षण इसके लिए सबसे उपयुक्त है? इसके लिए सबसे उपयुक्त माना गया है ची स्क्वायर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति पर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यानी दोपहर का भोजन कार्यक्रम MDM, जिसको मिड डे मील बोलते हैं, के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए MDM कार्यक्रम शुरू होने से पहले और कार्यक्रम शुरू होने के 6 महीने बाद बच्चों की ऊंचाई और वजन मापा गया। उपरोक्त आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्व परीक्षण सबसे उपयुक्त माना गया है? ये माना गया है युग्मित टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन नंबर 14, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं? किसी के भोजन में हरी सब्जियां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे खनिज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है? यह होती है पारंपरिक सेवा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16, खेल कूद पोषण किसी की भी, इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा डैश डैश डैश, किसी की में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं। ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एथलेटिक निष्पादन। ये पूरा सेंटेंस बनेगा, खेल कूद पोषण किसी की एथलेटिक निष्पादन में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? धात्री अवस्था यानी स्तनपान अवस्था, इसमें आपकी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता हो जाएगी 700।
क्वेश्चन नंबर 18, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये होती है 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन, यानी 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता गर्भवती स्त्री को होती है। क्वेश्चन नंबर 19, आहार आयोजन का महत्व है। आहार आयोजन का महत्व परिवार के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण? इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की रासायनिक पदार्थों द्वारा विधि होती है जो उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है रक्त में। क्वेश्चन नंबर 23, 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चों को तरल आहार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। प्रति घंटे आवश्यकता पड़ती है 150 से 300 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 25, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 26, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? मधुमेह में न्यून शर्करा युक्त यानी कम मीठा, कम शुगर वाला आहार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व होते हैं विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 28, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया? परिवार के दैनिक आहार को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? प्रोटीन की, कैल्शियम की, खनिज लवण की? इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, गेहूँ, चावल, बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं। गेहूँ, चावल और बाजरा में अधिकतर कंकड़, पत्थर, मिट्टी इन सब की मिलावट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। कैल्शियम का सबसे सर्वोत्तम स्रोत माना गया है मांस, सब्जियां और दूध से बने पदार्थ। इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 32, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ प्रदान करते हैं। माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं वो बच्चे को रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है। भोजन के पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि करने की विधि है, ये आ जाएगी खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण, और इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है क्रियात्मकता पर। क्वेश्चन नंबर 35, जल का निष्कासन नहीं होता है। जल का निष्कासन नहीं होता है, ये होता है पेट से। क्वेश्चन नंबर 36, इडली पकाई जाती है वाष्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, घर में स्थान की कमी होने पर देहातों में खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। ये व्यवस्था की जाती है बरामदे या छत पर। जब गांव में स्पेस की कमी हो जाती है तो जो विलेज में बरामदे या फिर लॉबी जिसको हम बोलते हैं या फिर छत पर खाना खाने की व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सीमित साधनों द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया या नियोजन को कहते हैं, इसको हम कहते हैं आहार नियोजन। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है? ये आ जाती है मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरीकरण। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है।
खाद्य सामग्री का मेलजोल, खमीरीकरण, अंकुरण, और इसका भी आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41, जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जेली बनाने के लिए फल प्रयुक्त किए जाते हैं, फलों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ये होती है 2450 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 43, परिवार के लिए आहार आयोजन होना चाहिए। ये होना चाहिए पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट और आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 44, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? आहार आयोजन में 0 to 6 मंथ जो बेबी होते हैं उनके लिए यह आहार आयोजन नहीं किया जाता है, उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? रसोई घर का आकार। रसोई घर का आकार आहार आयोजन में कोई मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है? यह होता है ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? जीवाणु, रासायनिक पदार्थ, एंजाइम या फिर बाहरी आघात। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व है? यह आ जाता है परिवार का आकार, मौसम, भोजन संबंधी आदतें, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन भोजन पकाने का तरीका नहीं है? भोजन पकाने का तरीका बेकिंग होता है, तलना होता है, उबालना होता है, काटना भोजन पकाने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आहार आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है गर्भवती स्त्री के लिए, धात्री के लिए, बच्चों के लिए। इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये आ जाते हैं स्टीमिंग, भाप से पकाना। क्वेश्चन नंबर 52, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है। पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? परिवार के दैनिक आहार को 4 भागों में बांटा गया है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच, इवनिंग एंड डिनर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? कच्चा गेहूं को नहीं खाना चाहिए, बाकी आप फल को कच्चा खा सकते हैं, फलियां, सब्जियां कच्चा इनको हम खा सकते हैं। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? गर्भावस्था में लौह तत्व की, आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो गाइज़ ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर बताएं। थैंक यू।